ये मीन्स कि डेली पीवाईक्यू सीरीज के डिटर्मिनेंट के इस क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल गिवन है और बोला गया है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो एक्चुअल में 4 ऑप्शन थे, तो मैंने केवल 2 ही ऑप्शन यहाँ पर लिख पाया हूँ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा? ठीक है, अब देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, तो इसकी कंडीशन क्या होती है? एक तो डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तीनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब ये डिटर्मिनेंट होता क्या है? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को सजा करके अगर आप जो डिटर्मिनेंट बनाएंगे उससे बनता है ये डिटर्मिनेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं पहली वाली रो में देखिए, पहले वाली इक्वेशन में देखिए, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 1 1 है तो 1 1 1 लिखा। सेकेंड रो में 2 5 5 है तो 2 5 5 यहाँ डाल दिया। यहाँ पर देखिए 1 2 m है, 1 2 m डाल दिया। अब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड क्या होता है? डेल्टा एक्स क्या होता है? एक्स वाले कॉलम को हटा दीजिए, ये एक्स का कॉलम होता है, ये वाई का, ये जेड का। तो एक्स वाले कॉलम को आप हटा दीजिए और बाकी को एज इट इज लिख लीजिए। और जो एक्स का कॉलम हटा दिया उसकी जगह पर क्या लिखना है? ये कॉन्स्टेंट्स। तो देखिए 4 17 n। अब डेल्टा वाई की जगह पर आप वाई वाले कॉलम को हटा के उसकी जगह पर 4 17 n लिख देंगे, 4 17 n। ठीक है, अब क्योंकि ये सबके सब जीरो होते हैं तो अगर मैं किन्हीं दो को जीरो कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। और मैं किन दो को जीरो करूंगा? जिनमें मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल है। जैसे इसमें 2 वेरिएबल हैं, इसमें 2 वेरिएबल हैं, तो इनको सॉल्व नहीं। अब आप बोलेंगे सर कि यहाँ से m की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ रख दीजिए और किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, तब तो एक ही वेरिएबल होगा। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पता है कि अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस वाले डिटर्मिनेंट में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पर भी 2 हो जाए तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो सीधे सीधे हमें m की वैल्यू मिल गई 2। क्या मिल गई? 2 मिल गई। अब कई लोग बोलेंगे सर m की वैल्यू को यहाँ पे रख दो और फिर इसको सॉल्व कर लो तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। क्यों नहीं हो सकता? अगर आपने m की जगह पर 2 रखा तो देखिए दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो n तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ना ही यहाँ पे कर पाएंगे। तो इसलिए हम डेल्टा जेड को 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि इसमें m है ही नहीं। m की वैल्यू 2 आ चुकी है, m के लिए ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो कोई दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे नहीं और n की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए n की वैल्यू के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सबको ही आता होगा। 5n - 34 पता है आपको। अगर आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस वन को आप ढक दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक दीजिए, 5n - 34। इसी तरीके से -1 और ये आ जाएगा 2n - 17 और +4 है ना, 4 - 5, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना। तो चलिए सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से 5n आ जाएगा, यहाँ से -2n, 3n, यहाँ से -34 है, यहाँ से +17 है जो कि -17 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -4 बचेगा। तो -21 = 0। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 7, m की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू 7 आ गई। अब कौन सी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे? चलो देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखेंगे m² + n², है ना। तो m² यानी 4, n² यानी 49, माइनस m × n 7×14। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 39 आ रहा है। तो बाई चांस यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 पे ही हमें आंसर मिल जा रहा है और यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर माना फर्स्ट वाला सेटिस्फाई नहीं करता तो सेकंड वाले में रख के देखते हैं, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता। 1 मिनट ज्यादा लगता है ना। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।